एवरीवन, मैं अब्दुल सादिक एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के। जो आज का टॉपिक है हमारा वो है बौद्ध धर्म के सिद्धांत। जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बौद्ध धर्म के सिद्धांत। तो बिना देर किए इसको स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म के सिद्धांत क्या थे चलिए जानते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिष पूज्य भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म के भारत की भ्रमण परंपरा से निकाला गया धर्म और दर्शन है। इसकी उत्पत्ति ईसाई और इस्लाम धर्म से पहले हुई थी। जी हाँ दोस्तों, ईसाई और इस्लाम धर्म से पहले था बौद्ध धर्म। ईसाई और इस्लाम धर्म उसके बाद की उनकी उत्पत्ति हुई है। ये संसार का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। जिस तरह से कोई और दो धर्म उससे बड़े हैं, इस तरह से तीसरा सबसे बड़ा धर्म है देश दुनिया का। इसे मानवीय धर्म भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें ईश्वर को नहीं बल्कि मानव को महत्व दिया जाता है। बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें ईश्वर को ना महत्व देकर मानव को ज्यादा महत्व दिया जाता है। और जानते हैं सिद्धांत क्या होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने मुंह, उनके वर्ड्स जो थे, उनके मुख से जो निकले हुए अल्फाज यानी वर्ड्स, शब्द जो भी थे, उसको उनको सिद्धांत कहा जाता है। और सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने 4 सिद्धांत दिए हैं। पहला सिद्धांत हम आपके सामने बताएंगे, दुख। दुखी जीवन का अर्थ है दोस्तों। पहला सिद्धांत दुख है, जैसा स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इसके बाद दूसरा सिद्धांत है दुख का कारण चाहत। जी हाँ दोस्तों, अगर हम किसी चीज को चाहते हैं, अगर वो हमें नहीं मिलती तो उसके लिए हमें बहुत दुख होता है। इसके बाद हम आते हैं तीसरे सिद्धांत की ओर, दुख का अंत संभव। ऐसा नहीं है हमारी जिंदगी में हमेशा दुख रहता है, उसके बाद हमारा दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख। ऐसा इट इज अ लाइफ ऑफ, इट इज पार्ट ऑफ लाइफ। इफ वी फेल इन लाइफ सो वी विल पास आफ्टर सम टाइम। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा फेल होते हैं, ऐसा भी है हम एक दुख के बाद एक सुख आता है, उसके बाद हमारी जिंदगी अच्छी चलने लगती है। उसके बाद दुख का निवारण मार्ग। दुख का निवारण मार्ग क्या होता है, ये एक उनका सिद्धांत है। उसके बाद हमें दुख का निवारण मार्ग के 8 पार्ट्स बताए गए हैं। हम अपने दुखों का निवारण कैसे कर सकते हैं। तो चलिए, हमने उस पर प्रकाश डाला है, चलिए देखते हैं। उन 8 मार्गों को अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना जाता है। वो क्या क्या है। सबसे पहले सांप्रदायिक दृष्टि, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सांप्रदायिक संकल्प। और इसके बाद है सांप्रदायिक वचन, सांप्रदायिक कर्म, सांप्रदायिक जीविका, सांप्रदायिक प्रयास, सांप्रदायिक स्मृति, सांप्रदायिक समाधि। जी हाँ दोस्तों, ये तो थे अष्टांगिक मार्ग, जिन्हें अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना जाता है। आप स्क्रीन पे देख के खुद पढ़ सकते हैं, इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। आप हमसे पीडीएफ मंगा सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, हमें फॉलो कर करके। उसके बाद आता है बोधि। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बोधि। बोधि क्या होता है। बोधि वह होता है जो भगवान गौतम बुद्ध से प्राप्त शिक्षाओं को ही बोधि कहा जाता है। और जो इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। जो उनकी शिक्षा, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को प्राप्त कर लेता है उसे बोधि कहा जाता है। जैसे इस्लाम में अगर कोई इस्लाम की शिक्षा को ग्रहण करता है उसे मौलवी कहा जाता है। और उसके बाद अगर जैसे कोई हिंदू धर्म में अगर कोई शिक्षा ग्रहण करता है तो उसे पंडित कहा जाता है। इस तरह से अगर कोई बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण कर लेता है तो उसे बोधि कहा जाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इसे हमें मोटिवेशन और इंकरेजमेंट करने के लिए वीडियो को लाइक करें और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।